बिहार में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद मंथन का दौर भी वैसे शुरू हो चुका है। 3 दिन से लालू परिवार और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सियासी सदमे में थे। अब आज हार पर मंथन के लिए पटना में आरजेडी के हारे और जीते हुए नेताओं की 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पार्टी के सभी जीते हुए 25 विधायक और हारे हुए 115 उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी निवास पर मीटिंग की। इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थी। लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। तेजस्वी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी, वही वर्तमान और भविष्य है इस पार्टी का। तेजस्वी पार्टी को सही तरीके से चला रहे हैं, उनकी तारीफ की लालू यादव ने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने विस्तार किया है। इसके बाद विधायकों ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया, जो कि फिर से बिहार में विपक्ष के नेता होंगे। इसके अलावा बैठक के अंदर से जो खबर निकली उसके मुताबिक पार्टी ने हार के अंदरूनी कारणों पर तो चर्चा की ही, साथ में आरोप लगाया कि एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की धांधली ईवीएम उनकी हार की वजह बनी। नेताओं ने मीटिंग में कहा कि 10,000 रुपए का प्रलोभन देकर वोट खरीदा गया, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया, ट्रेन में दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को लाया गया, गड़बड़ी करके एनडीए ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला, तो यह समीक्षा का विषय है। सूरत नहीं थी, पूरे देश के समीक्षकों ने और उन्होंने इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता। इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और चुनाव से एक दिन पहले पूरे बिहार, पूरे देश से ट्रेन पे भर भर के लोग आए। आखिर उसका भाड़ा किसने दिया? सरकारी तंत्र की जीत है ये एनडीए से ज्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है ये। और सिंपल चीजें ये समझ से परे है। आरजेडी नेताओं के आरोप अपनी जगह हैं। जो सच्चाई है वो यह है कि महागठबंधन आरजेडी की अगुवाई में चुनाव बुरी तरह से हारा है और आरजेडी का ये दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इसके पहले 2010 में आरजेडी को महज 22 सीटें मिली थी, 2025 में 25 सीटें मिली हैं। 2020 में आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, तब पार्टी 143 सीटों पर लड़ी थी और 75 सीटें जीती थी 2020 में। इस बार आरजेडी को 23% वोट मिले हैं। 141 सीटों पर लड़कर आरजेडी महज 25 सीटें ही जीत पाई। यानी आरजेडी का वोट पिछली बार से घटा नहीं है, बल्कि एनडीए का वोट इतना बढ़ गया है कि महागठबंधन को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट का अंतर 9% का है। इस 9% के अंतर में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीट, लेफ्ट में माले को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। सीपीएम और आईआईपी को 1-1 सीट मिली, यानी कुल महागठबंधन में 243 से 35 सीट पर ही जा सिमटा। राजनीति के जानकार और चुनावी विश्लेषक ये मान रहे हैं कि एनडीए ने जीत की जो रणनीति तैयार की उसका तोड़ महागठबंधन के पास था ही नहीं। तेजस्वी